हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बेटा। बच्चों आज जो अपना बच्चा हुआ पोर्शन संजीवनी का स्टार्ट करेंगे। जिसमें बच्चों आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया हुआ, जिसमें हाइड्रोजन एटम वाला एक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे आज। बोर वाला कुछ मैंने आपको रदरफोर्ड तक आपको बता रखा है। उसके बाद बेटा अपने पास न्यूक्लियाई, रेडिएक्टिविटी और सेमीकंडक्टर का इतना पोर्शन बचा हुआ है, वो तो आराम से मैं पूरा कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं। एक नया पैटर्न फॉलो किया है, थोड़ा सा इसमें ऐसा लगता है ज्यादा इंटरेक्शन है यार, मैं मूव भी कर पा रहा हूँ, सारी चीजें ज्यादा अच्छा लगा मुझे। सो एक नया तरीके का पैटर्न इसको फॉलो करके देखते हैं। सो बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला डिस्कशन हम करना शुरू करेंगे, अब बोह्स मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले आपको मैं बताया बच्चों, थॉमसन मॉडल की मैंने बात किया था। थॉमसन मॉडल में क्या बोला बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ठीक है, एटम न्यूट्रल है, और बच्चा आपका तरबूज जैसा ये बनता है, जहां पे एक चार्ज आपका जो बनेगा जो पूरा रेड रेड एक चार्ज है, और जो बच्चों उसका अपोजिट चार्ज है वो बीच की फॉर्म में वहां इंडेंट किया हुआ ऐसा वहां दूसरा चार्ज है, ठीक है सर, न्यूट्रल है। उससे कुछ ज्यादा अपने को ज्ञान पता नहीं चला, ये अपने को लगता है यार एटम तो जो है ना हर जगह उसके स्पेस में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, जबकि प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है, कुछ अलग चीज होती है। क्यों? क्योंकि जब हमने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया ना बेटा अपने रदरफोर्ड ने, तो पता चला कि सर एटम का जो पोर्शन है ज्यादातर खाली है। क्यों खाली है? सारे के सारे अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट चले गए, अनरिफ्लेक्टेड चले गए। सो बीच में जो स्पेस है वो कुछ नहीं है सर, खाली है। सो वहां दो इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पता चला, उसी का एक्सटेंशन है बेटा, इसलिए बच्चे बता रहा हूं आपको कि सारा का सारा एटम आपका ऑलमोस्ट खाली है, और लेकिन जो सेंटर में ना वो बहुत भारी पार्ट है, जो सेंटर में उसको बोला था न्यूक्लियस, वो बहुत भारी पार्ट है, वहां पे आपका वो पॉजिटिव चार्ज भी है। क्यों पता चला पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल को आपने इंसिडेंट किया तो टकराने से पहले वापस मुड़ जाता है, 1 आउट ऑफ 1000 आपका 8000, ठीक है जो भी है, तो डाटा सिंपल। सो अपने बेटा रदरफोर्ड से दो बातें पता चली, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गए, वो आपका लेक्चर में बता चुका, कुछ थोड़े से डेविएट हुए, ठीक है सर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर भी पॉजिटिव है, सो डेविएट हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। यदि सेंटर में नेगेटिव होता एक्चुअली तो फिर सेंटर में टकराना चाहिए था, उसका अट्रैक्शन ऐसा होता नहीं है, वो हम जानते अच्छे से, ऐसा तो होता नहीं सर। सो पता चला पॉजिटिव चार्ज है। सो आपने पता चला कि ज्यादातर मास कंसंट्रेटेड एट सेंटर है, उसके न्यूक्लियस बोला जाता है, वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सब आपका फैला हुआ है। बात देखते हैं, बोर ने मॉडल दिया, क्या क्या बोला देखो बेटा, अच्छी बात सुनना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद डेफिनेट वेलोसिटीज इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, आप जानते हो कुछ केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, दोबारा आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। अब मैं पूरे चैप्टर में 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट आएंगी, उसको मैं फिर आपको स्टार बना के लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं। कि आपके जो है ना इलेक्ट्रॉन हम घूमते रहते हैं सर बाहर, जिसकी एक फिक्स रेडियस है सर्कल की, उसकी फिक्स एनर्जी भी रहती है, उस चीज को बोला था ऑर्बिट। आप सुना भी होगा, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या मेन एनर्जी लेवल, या सेल्स बोलते हो बच्चे, ऑर्बिट आप ज्यादातर बोलते हो, ऑर्बिट इसको बोलते हैं, राइट। और देखो कैसे कैसे नाम होते हैं, जैसे बच्चों सी आपने बीच में प्लस चार्ज दिखाया और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डिटेल में आपको बता पाऊंगा। न्यूक्लियस में बच्चों आप प्रोटॉन होते हैं, और बेटा आपने न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों का नाम मिला गया था न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या हो गया सर? ये वो चीज होती है न्यूक्लियॉन्स जिससे मिलकर न्यूक्लियस बना हुआ, राइट। सो बच्चों की कुछ अलग कारण भी हो, आपको समझा पाऊंगा मैं सर, कैसे पॉजिटिव चार्ज इतना क्लोज रह के भी आपका संभव एक साथ रह पा रहा है सर, क्या रेडियस होती है इस चीज की, उस चीज के बारे में हम डिस्कशन थोड़ा सा बाद में कर पाएंगे जब मैं आपको न्यूक्लियाई पढ़ाऊंगा, राइट बच्चों। अभी आपको सिंपल ये बता, बीच में न्यूक्लियस है, और एनर्जी लेवल बोलते हैं जो पहला ऑर्बिट है उसका 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं, तो ऑर्बिट को एक 1 ऑर्बिट है, देन 2 है, देन 3 और 4 ऐसे ऑर्बिट बोल सकते हो, या तो ज्यादातर बोलते हैं ऐसा बोलते हैं के एल एम और एम। न्यूक्लियस से पहला जो उसको के बोला जाएगा, सेकंड वाले को एल बोला जाएगा, थर्ड वाले को एम बोला जाएगा, और फिर आपको आपका एन बोला जाएगा, राइट बच्चों। वही लिखा हुआ बेटा, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल आर डिनोटेड बाय के एल एम एन व्हेन एन इज इक्वल टू, क्या बोला, 1 2 3 4 नाम है इनका बस ये ऐसे ही। एन इंडिकेट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपने पहले से केमिस्ट्री में देखा हुआ है। कभी थोड़ा सा 3 डायमेंशन देखते हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बीच में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बेटा वहां देखो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे सर, ये कई घूमते हैं बेटा। जो मैं अपने फिजिक्स के लेवल पे पढ़ाई करेंगे वो एक इलेक्ट्रॉन वाली पढ़ाई करते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम आपको पढ़ाऊंगा, या हाइड्रोजन लाइक एटम आपको पढ़ाऊंगा, जहां हीलियम +1 है, लिथियम +2 है, बेरिलियम +3, पर जहां एक इलेक्ट्रॉन वही हम पढ़ाई करते हैं। इसके अलग भी संभावनाएं हैं, लेकिन उसकी स्टडी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नहीं करते हैं, हमारे औकात से बाहर हो जाती है, लॉजिकल देखा जाए, राइट। सो देखा गया एक इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट ऑर्बिट में, देखो बेटा ये कौन सा ऑर्बिट आपका के है ना, कहीं पेन के ऊपर ना लग जाए, के सही, के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जोरदार घूम रहा, क्या आ जाएगा के
फिर ये L, ये M और अगेन N। अलग अलग ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन घूमता रह सकता है। तो पहला आपका रिवोल्यूशन दिखाई दे रहा है बेटा सर्कुलर पाथ में, जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है K ऑर्बिट आपका, राइट। अलग अलग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहां अलग अलग ऑर्बिट हो सकते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन वहां मूव कर सकते हैं। हम एक का ही पढ़ते हैं, राइट। N जब 2 है सेकंड ऑर्बिट में तो उसको L बोला जाता है, थर्ड ऑर्बिट वाले को M बोला जाता है और फोर्थ वाले को N बोला जाता है, राइट। डिटेल देखते हैं बेटा। हाइड्रोजन एटम का मैंने बनाया हुआ है, इस बात को ढंग से समझना। ये क्या बवाल मचा हुआ है, ये कैसे घूम रहा है, इस बात को अच्छे समझना बच्चों, ये क्या बवाल मचा हुआ है। तो एक बात आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा कि ये सर्कुलर तो है, ये ऐसा ठीक है, सर्कल तो बने हुए हैं। क्या ये एक प्लेन के सर्कल, दोबारा सुनना अच्छे से, क्या ये सारे एक प्लेन, जैसे एक प्लेन ये सर्कल, इसके ऊपर एक सर्कल ऐसा, इसके ऊपर एक, क्या एक ही प्लेन में सर्कल है ना? ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा हम नहीं बोल सकते कैसे है। संभव क्या हो सकता है, बीच में न्यूक्लियस एक सर्कल हो सकता है, दूसरा सर्कल है तो इससे बड़ा, है तो इससे बड़ा ऑर्बिट, लेकिन हो सकता है उसका ये इस टाइप का सर्कल ऐसा बना हुआ है, ऐसे सेकंड वाला ऐसे बना हो, या आपका अलग तरीके से कुछ एंगल पे बना हो, कहीं भी हो सकता है। कंडीशन पाथ विल बी सर्कुलर एंड जैसे जैसे आप KLM जाओगे एनर्जी लेवल आपका बढ़ता रहेगा, रेडियस भी चेंज नहीं होती, राइट बच्चों। As long as an electron revolves in the same orbit, बोला बच्चों, जब तक इलेक्ट्रॉन आपका सेम ऑर्बिट में है, its energy remains constant, एनर्जी चेंज नहीं होने वाली है ना, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। द इलेक्ट्रॉन नाइदर, अच्छी बात है भाई, स्टार लाइन लिखो, द इलेक्ट्रॉन नाइदर एमिट्स एनर्जी नॉर एब्सॉर्ब एनर्जी। जब तक एक इलेक्ट्रॉन को आप परेशान नहीं कर रहे ना, आप छेड़ नहीं रहे हो, वो अपनी अपनी जगह पे खुश है यार। उसके बाद जो भी एनर्जी, उस एनर्जी के साथ आराम से चक्कर लगाता रहेगा। जब भी चक्कर लगाने की मैं बात करता हूँ ना, जब भी मैं सर्कल की बात करता हूँ, आपके मन में एक बात आनी चाहिए, सर चक्कर बोल रहे हो, चक्कर बोल रहे हो, सेंट्रीपिटल बोलना चाहते हो, अपने दिमाग में आना चाहिए। हाँ, अरे कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र आना चाहिए भाई, कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल का जिक्र आना चाहिए। हाँ, एक बात और हुई, जब तक आपका सेम ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा, ना तो ये एनर्जी बेटा एमिट करता है, ना ही ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। हेंस these orbits are termed as a stationary state और stationary orbits। जब तक क्या बोला बच्चों, इन ऑर्बिट को क्या बोला, स्टेशनरी, भाई आराम से यहाँ की यहाँ है, कोई चेंज नहीं होने वाला। एनर्जी, अच्छे सुंदर ना बात को, मैं इसको बाद में एक साथ आपको समराइज भी करूंगा। The energy of electron changes when electron moves from one orbit to another। क्या बोला, एनर्जी चेंज तो होगी, क्या बोला बेटा मैंने, एनर्जी चेंज तो होगी आप, लेकिन जब ऑर्बिट चेंज करोगे तब होगी। एक ऑर्बिट में सेम एनर्जी सेम रेडियस, कोई परिवर्तन नहीं। एनर्जी एमिट होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसका डिपेंडेंसी क्या है सर, अगले स्टेप में आपको बता पाऊंगा। आपने अपनी ऑर्बिट हायर स्टेट में आप गए हो या आप नीचे की तरफ आए, उसके ऊपर डिपेंड करता है एनर्जी आपकी एमिट हुई है या एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हुई। इसका डिस्कशन देखो बेटा, एक स्टार पॉइंट लगाओ फिर से, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PMT, सिंगल स्टार PMT। बच्चे कुछ चीजों की है ना, आगे नीचे आपको मेरा क्वेश्चन दिखाई दे, सो मैं इसे मूव कर रहा हूँ, उस टाइम मैं पॉज करके लिख लेना। जैसे मैं अब यहाँ में, अब मान लो मैं जहां गया वो रुक गया होगा, तो मैं यहाँ आऊंगा तो उसको आप पॉज करके लिख लेना साथ में, टेंशन नहीं। सो देखो बेटा अब क्या आ गया, बाई एब्सॉर्बिंग सफिशिएंट एनर्जी, कितनी, H इंटू म्यू। H इंटू म्यू हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, हाँ सर, जब फोटोन वाला बिहेवियर हम पढ़ते थे ना, सो एनर्जी होता था H म्यू। सो क्या बोला, बाई एब्सॉर्बिंग सफिशिएंट एनर्जी H म्यू, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट और लोअर एनर्जी सेल टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बेटा, एक नया टर्म आ गया एक्साइटेशन, एक नया वर्ड आ गया एक्साइटेशन। एक्साइटमेंट क्या होती है, अरे लत मुझे दो चमाट लगा दो, मैं एक्साइट होकर भाग लूंगा और क्या करूंगा। अब जबरदस्ती मुझे फोर्स करो यहाँ ऊपर खड़ा हो, ऊपर खड़ा हो, तो ऐसा ही तो डंडे खा के खड़ा हो जाऊंगा। सेम कहानी, इलेक्ट्रॉन खुशता जहां था, घूम भी सही रहा था, एनर्जी के साथ भी सफिशिएंट खुशता, अपने बाहर से ले एनर्जी, ले एनर्जी, ले एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर, तू यहाँ से निकल ले बाबू, बाबू तू यहाँ से निकल ले। इलेक्ट्रॉन को बहुत एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन की मजबूरी हो गई, उसको बोला आप एक्साइटेड स्टेट में चले जाओ। जैसे मान लो बेटा पहले K में था, सो K से वो L में चला जाएगा, एक सफिशिएंट एनर्जी लिया, उसने अपना ऑर्बिट छोड़ा और ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया। जब लोअर सेल से हायर सेल में जाया जाता है, उस चीज को बोलते हैं एक्साइटेशन। खतरनाक बच्चे की डेंजरस सोच। क्या बोला सर, मान लो 100 जूल में, मान लो 100 जूल में K से L जाता है, सर यदि मैंने सप्लाई किया 50 जूल, तो इलेक्ट्रॉन कूदेगा, उछलेगा, उछल के वापस भी आगे गिर सकता है क्या, फिर क्या होगा, क्या एक्साइटेशन, आपका उसको एक्साइटेशन बोल पाएंगे, क्या एक्साइटेशन बोल पाना सही है ना। एक्साइटेशन से एक्साइटमेंट क्या लिखा है, एक्साइटेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट आपने वर्ड लिखा सफिशिएंट एनर्जी। अब इतनी एनर्जी दो कि जहां था वो अगले ऑर्बिट चेंज करता है, उसको एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा, एक्साइटेशन बोला जाएगा, राइट। देखो बच्चों अगले,
अब क्या बोला, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर। आपने क्या किया, पहले यहां लोअर से के को एनर्जी दिया, एल पे चला गया, के से एल पे, और आपने क्या किया, एनर्जी अब्सॉर्ब किया, एच इनटू म्यू किया। जब वापस आएगा हाई से लो पे आएगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है, इमिट करता है। किस फॉर्म में करेगा बेटा, सर वो फोटोन की फॉर्म में करता, राइट। तो दो बातें आपको समझ में आ गई। एक्साइटमेंट का मतलब सर लोअर से हायर में जाना, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, हाई से लो यदि आएगा नीचे वापस आएगा तो उस समय पे वो एनर्जी को एमिट करता है बच्चों, राइट। उस टाइम पे वो एनर्जी को एमिट करता है। कितनी एनर्जी, सेम एच इनटू म्यू। देखो बच्चों, यदि आप E1 से E2 जाओगे, देख लिखा हुआ है E1 से E2 जाओगे, लोअर स्टेट से हायर स्टेट यदि जाओगे, दैट इज टर्म्ड एज एक्साइटेशन। और यहाँ क्या होता है बेटा, एनर्जी आप करते हो एब्सॉर्ब, एच इनटू म्यू। जब बच्चों आप E2 से E1 पे आओगे तो वहां पे एनर्जी होती है बेटा रेडिएट, क्या, सेम एनर्जी एच इनटू म्यू, एंड दिस इज नोन एज, क्या देखो बेटा दिखा रखा, E1 से कम, E1 से कम E2 चला गया, दैट इज नोन एज एक्साइटेशन। उल्टा भी संभव है, जब हाई एनर्जी लेवल से लो पे आएगा तो वहां एनर्जी क्या होगी, रिलीज। ये आया देखो इलेक्ट्रॉन, ये आ रहा है, सही। फिर क्या बोला जाता है, सर ये वापस अपनी स्टेट पे आएगा, एनर्जी क्या किया, रिलीज, राइट बच्चों। लेट द लोअर, अब देखो अच्छे से, अब धीरे धीरे कंसेप्ट और क्लियर होगा। ये कौन सी एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं बेटा, E1 E2 अलग अलग ऑर्बिट में, एक फिक्स ऑर्बिट में एक ही एनर्जी थी। K में E1 है और मान लीजिए L में E2 है। सो K से, यदि K से L गया तो हीट लेके गया, एनर्जी लेके गया, और आपका L से K आया तो उसने हीट को या एनर्जी को एमिट किया है, सही। लेट द लोअर एनर्जी स्टेशनरी स्टेट बी E1, E1 हम मान लेते लोअर को, दैट ऑफ द हायर एनर्जी स्टेट E2। हमने क्या बोला बेटा, दूसरे वाले को E2 मान लो, देन चेंज इन एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, h म्यू के बराबर आएगा। जो दोनों का एनर्जी लेवल का डिफरेंस है E1 और E2 का, चाहे बेटा आप E2 माइनस E1 बोलो, क्योंकि मैं पॉजिटिव चाहता हूं एनर्जी की, नेगेटिव एनर्जी नहीं बोलना चाहता मैं, ठीक है। तो हाई से लो में जब आएगा तो एनर्जी रिलीज किया, दैट विल बी इक्वल टू h इनटू म्यू, राइट बच्चों। देखो बेटा कैसा, r रेडियस है, पहले ऑर्बिट पे ऐसे इलेक्ट्रॉन आराम से प्यार से घूम रहा है, पहले ऐसे देखो आराम से घूम रहा, राइट। ओके, बोला यदि सर इसका बोला जाए अब मोमेंटम क्या आ जाएगा, m इनटू आपका v, क्या मोमेंटम, वो डायरेक्शन टेंजेंट देगा इसकी मोमेंटम की। बोर ने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम की बात करना चाहता है, टेंजेंट की डायरेक्शन ये ऐसा बोल रहा है बेटा, ये ऐसे घूम रहा है, नो डाउट यहाँ आएगा मोमेंटम m इनटू v, राइट। सो बोर ने क्या क्या प्रपोज कि एंगुलर मोमेंटम जो है क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम जो घूमने वाले रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मतलब समझते हो, क्वांटम पैकेट की फॉर्म में मिलता है। एंगुलर मोमेंटम याद रहेगा बच्चों आपको, r क्रॉस p क्या होता है, इट इज एक्सियल वेक्टर। क्या होता है बच्चों, इट इज एन एक्सियल वेक्टर, याद होगा शायद आपको अच्छे से। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, स्टार पॉइंट है बच्चों, ये नीट में पूछने लायक सवाल है। यू कैन राइट ए सिंगल स्टार PMD, राइट है क्या। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ h डिवाइड बाय 2 पाई। h क्या होता है बच्चों, h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या वैल्यू 6.6 into 10 पावर माइनस 34, राइट। कैसे लिखा जाता है, तो mvr जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू nh by 2 पाई। n की वैल्यू क्या हो सकती है सर, n की वैल्यू 1 2 3, m पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसी का एंगुलर मोमेंटम, तो m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यदि आप पहले ऑर्बिट की बोल रहे हो k की तो r की वैल्यू आ जाए, l की बोलो तो उसकी आ जाए। बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले जानते हो कितना होता है, 9.1 into 10 पावर माइनस 31। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर में पता चल जाएगी। रेडियस, इसका फिक्स फॉर्मूला भी आने वाला 0.529, आप जानते हो, याद हो आपको कुछ ऐसा, उसका भी फॉर्मूला बन जाएगा। मास आप जानते हो और रेडियस का फॉर्मूला मैं बना दूंगा। एन आपको बता देगा के एल एम या एन कौन सा ऑर्बिट है। जैसे मुझे बोला गया कि आपका जो है के है तो एन की वैल्यू 1 है, यदि मुझे कोई बोलता एल है तो आपकी एन की वैल्यू 2 है, यदि कोई मुझे बोलता एम ऑर्बिट है, कोई मुझे बोलता एम ऑर्बिट है, इसका मतलब क्या बेटा, वहां पे आपकी एन की वैल्यू 3 है। सो सिमिलरली एच आपके लिए नोन है 2 पाई, आप पहले कांस्टेंट एन आपको बता देगा, तो आपको वी निकालना, तो वी आप आराम से निकाल पाओगे यदि आप रेडियस का फॉर्मूला जानते हो तो। अभी बन जाएगा, सही बच्चों, अभी आपका बन जाएगा आपका एन इंडिकेट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वांटम स्टेट और ऑर्बिट और सेल्स, राइट। गुड, देखो बेटा एल आपका, ये सारी कहानी मैं बता चुका हूं, सारी बात मैं बता चुका हूं। दोबारा देखते हैं कि क्या क्या फायदे थे बोर एटम के, क्या क्या फायदे थे। इट कुड एक्सप्लेन, देखो बेटा अच्छे से बात सुनना, सबसे बड़ा फायदा था इसका ये, इट कुड एक्सप्लेन हाइड्रोजन आपका स्पेक्ट्रम
या हाइड्रोजन लाइक आयन का जो है स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन लाइक क्या होता है सर? हाइड्रोजन लाइक होता है बट इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं, चाहे H एटम है, चाहे हीलियम +1 है, चाहे लिथियम +2 है, बेरिलियम +3 है, बोरोन +1, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, एक इलेक्ट्रॉन वाला स्पेक्ट्रम हम इससे बता पाएंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा था, मैं उसी के लिए आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, अलग अलग सीरीज, बार्मर, लेमन, सारी कहानी हम पढ़ेंगे और बच्चों उसी का हम आगे डिटेल स्टडी भी करेंगे, राइट। तो फायदा क्या था? इट कुड एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम बाय प्रपोजिंग स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोला बेटा? कि एटम जो है स्टेबल है। स्टेबल हम तो समझते हो, तो ये बोला सर देखो, एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आपका प्रोटॉन है और नेगेटिव आपका इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ऐसा भी हो सकता है टक्कर लगने लग जाती है, एटम अपने आप डिफॉर्म होता रहता है, कोई भी चीज होती है सॉलिड रह ही नहीं पाती, अपने आप ही शेप चेंज करती, मतलब अनस्टेबल रहता है, एटम अपने आप ब्रेक कर रहा है। कैसे होता? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। किसने एक्सप्लेन किया कि देखो भाई, नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व करता है सेंट्रीपिटल में, राइट। ये इसके फायदे थे बेटे, कुछ और देखो। इट वाज एबल टू कैलकुलेट Rydberg's constant value which is a good agreement with experimental determined value। बच्चों अच्छे सुनना बेटा, आपने एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से, बोहर ने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, और जब इस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो सेम वैल्यू आई, एक्सपेरिमेंट से सेम आई। कैसे याद किया जाता है इसको? इसको ऐसे याद किया जाता है, रेडबर्ग की वैल्यू बेटा 109678, 10967, बहुत बार यूज आएगी इसको, वैसे सीधा बोल रहा हूँ, याद करने का तरीका 109678, 109678 पर सेंटीमीटर, राइट। ये हमको रिमेम्बर करने का तरीका होता है 1096778, राइट। दिस इज डिसेंडिंग, गलत है ना, ये देखो। बोर और क्या बोला बेटा? बोर्स एनर्जी इक्वेशन कुड बी एप्लीकेबल फॉर H एटम एज वेल एज हाइड्रोजन लाइक आयंस। वो हमने बता दिया इसका एक इलेक्ट्रॉन है। ये एनर्जी इक्वेशन याद करनी है, नो नीड्स है, क्या करनी नहीं, एक तरीके की एनर्जी जरूर याद करनी है, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या होता है बच्चों? सर -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पर एटम, एक एटम के लिए इतनी एनर्जी है, सही। सर ये किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n क्या है? n ऑर्बिट है। n आपका कौन सा है? ऑर्बिट है। किलो मोल वाली, किलो कैलोरी वाली, किलो जूल वाली जरूरत नहीं, ये याद करोगे। इसके बाद जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जूल में बोले कैलोरी में, मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करना तो मैं जानता हूँ 1.6 × 10 पावर माइनस कितना बच्चों? -19। सिमिलरली हम एक की वैल्यू याद करेंगे, दैट इज -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर। ओके, ये क्या बोलता है? एनर्जी क्या, अलग अलग स्टेट में एनर्जी क्या होती है? ग्राउंड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या, आप सुनते रहना बच्चों, अच्छे से बात करना। ये मैंने बनाया न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है बच्चों। जब ये n = 1 में है तो इसको बोला था ग्राउंड स्टेट। जब n = 1 है ना बच्चों, जिसको k ऑर्बिट बोलते हैं, दैट इज योर ग्राउंड स्टेट। आराम से इलेक्ट्रॉन घूमता है। आपने बाहर से दिया एनर्जी, और यहां भी कोई एनर्जी है, अपने बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी दिया, उछल के कूद के n = 2 या l ऑर्बिट में चला गया, तो एनर्जी चेंज हुआ होगा, सही है सर। आप पहले वाले की एनर्जी बना सकते हो? हाँ बना दूंगा सर, मेरे पास फॉर्मूला, ये तरीका भी बता दिया। दूसरे वाले बता सकता हूँ, बता। क्या एनर्जी का डिफरेंस आप बता सकते हो? हाँ सर बता सकता हूँ। और एनर्जी डिफरेंस को आप जानते हो, मैंने कैसे लिखा था? H × μ से, राइट। सो इसके लिए कोई बोले ग्राउंड स्टेट, देखो बेटा n = 1 को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, n = 2 को बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, राइट है क्या? अरे आप ऐसे मत सोचो ना, फर्स्ट बोल रहे हैं सर, n = 1 बोल रहे ना बेटा, n = 1 माने ग्राउंड स्टेट, और n = 2 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 3 का मतलब आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट। वहां तक उछल के चला गया, अपने एनर्जी सप्लाई किया, राइट। ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? रेडबर्ग कांस्टेंट आपका इनटू में 1 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर। n1 की मतलब सर जहां आपकी एनर्जी निकालना चाहते हो, 1 के ऊपर या 2 के ऊपर या 3 के ऊपर, उस फॉर्म में आप निकाल सकते हो। सेकंड एनर्जी लेवल इज नोन एज, वो आप जानते हो। और फिर आप बोलते हो सर रेडियस कैलकुलेट करना, रेडियस आपको कैलकुलेट करना है, देन रेडियस कैन बी गिवन एज, ये आपको ध्यान देना बेटा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आ गई। मैंने क्या बोला था? mvr = nh/2π। आपको याद है बच्चों? मैंने बोला था बेटा mvr = nh/2, मैंने अभी बोला था। सो h मैं जानता हूं, 2π मैं जानता हूं, आपको n भी दे देगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, रेडियस ही नहीं पता चलता जब v निकाल लोगे। सो रेडियस पता करना तरीका क्या हुआ? 0 पॉइंट, स्टार पॉइंट, फ्रंट पेज, स्टार पॉइंट, फ्रंट पेज। फ्रंट पेज आप लोगों ने बना रहोगे धीरे धीरे, फ्रंट पेज हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। सर एंगस्ट्रॉम में कितनी छोटी रेडियस होती है? बिल्कुल, अरे कितनी छोटा सा, एकदम छोटा सा, उसके अंदर भी उसकी आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो।
सो एंगस्ट्रॉन में होगी, कोई दिक्कत नहीं, 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉन। यदि बच्चों आप बोलते हाइड्रोजन एटम की बजाय हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करते हो तो बच्चों कैसे याद करते हैं, डिवाइड बाई जेड भी है, डिवाइड बाई जेड भी सही है बच्चों। सर जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब होता है बेटा आपका एटॉमिक नंबर। क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर। कैसा, हीलियम में 2 है जैसे, ऐसे सिंपल में वैल्यू चेंज कर सकता था, उसको हम आगे अच्छे बताऊंगा। देखो बेटा लिख भी दिया, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, चाहे वो हीलियम +1 है, बेरिलियम +2 है, उसके लिए अब जेड की वैल्यू परिवर्तन हो जाएगा, ऊपर वाला है जेड। बच्चों ये ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा हर बार कि आपको एक फॉर्मूला तो मैं बनाऊंगा हाइड्रोजन के लिए, उसमें जेड नहीं आएगा क्योंकि जेड की वैल्यू 1 है, जेड नहीं आएगा। एक दूसरा फॉर्मूला उसी, जैसे रेडियस के 2 बन गए एक साथ, सो दूसरा फॉर्मूला बनेगा जो रेडियस के अलावा कोई भी चीज बनेगा, बाद में एनर्जी का बनेगा, बाद में अलग अलग सीरीज में बनेंगे। तो एक बार बिना जेड का आएगा हाइड्रोजन, एक बार हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का आएगा। सो ध्यान देना, जेड इज हियर, जेड इज योर एटॉमिक नंबर, राइट। देखते एक बार और क्या फायदा है। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बोहर्स इक्वेशन आर फाउंड। फिर वही बोला बेटा, इसने तो थियोरेटिकली चीजें कैलकुलेट किया था ना, जिन जगह से बैठ के आराम से कॉपी पे सोल्व करके बता था ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, इक्वेशन बनाई थी, वो सारी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली सही साबित हुई। तो इसलिए इसको ज्यादा अच्छा भी बोला जाता है। कौन सी लाइन में बात कर रहा सर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, इसी लेक्चर में आपको कंटिन्यू करूंगा जब आगे मैं बता पाऊंगा। डिमेरिट भी, कुछ नुकसान भी थे, क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ नुकसान भी साथ में रहते हैं। कैसे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इन्हें बोल दे भाई इतना ज्ञानी तो मैं हूं, एक इलेक्ट्रॉन का बात आपको बता पाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा महान आदमी भी नहीं हूं कि मैं एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन समझा पाऊं। सो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को भी नहीं बता पाया, एक को बता देगा, 2 को भी नहीं बता पाया, फेलियर था बहुत बड़ा कि आप एक के लिए बात करें दूसरे के लिए बता रहे, फिर अब जनरलाइज बात क्यों नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, उसको नहीं आता। लेकिन और कोई महात्मा भी नहीं बता पाता, इसलिए आज तक ये करेक्ट है। राइट है क्या बच्चों, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ये जो है आपका एक्सप्लेन नहीं करता। इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स और आयन। मतलब क्या होता है बेटा, फाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, जो स्पेक्ट्रम हमने लिया ना उसको अब हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर में देखो। हाई रेजोल्यूशन मतलब जिसका जूम की मैं बात कर रहा हूं, 1 लाख गुना जूम की बात कर रहा हूं, आपका इतना ज्यादा हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर लिया। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है सर, अरे क्या कैमरे का जूम जैसा होता है, जैसे बुर्ज खलीफा दिखाते हैं ना ऐड बड़ा कर करके, ऐसी कोई चीज होती है ना, उससे भी डेंजरस है कैमरा ही। स्पेक्ट्रम देखना है कैमरा, कलर कॉम्बिनेशन में अलग अलग कलर दिखते हैं, कहीं विजिबल है कहीं नॉन विजिबल, तो वहां रेडिएशन दिखेंगे। सो उसको बच्चों फाइन लेवल पे नहीं देख पाया, राइट, फाइन लेवल पे नहीं देख पाया। कितने फाइन पे सर, लाखों गुना की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुड नॉट बच्चों अच्छी बात है बेटा, लास्ट के 2 पॉइंट ये दोनों ही डबल स्टार बीएमटी मॉडल में ऐसे सवाल बनते हैं भाई। अब ये बोलेगा आपने कभी जी मैन और स्टार्क इफेक्ट देखा है, आपने कभी जी मैन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट आपने कभी देखा है कि देखा नहीं, इसमें सुना सुना तो लगता है। किस चीज को आप बोलते हैं बता दो, जी मैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट किसको बोलते हैं सर, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। लिख लेना बेटा, जी मैन इफेक्ट, जेड जेड जेड, जी मैन इफेक्ट जो आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट का है कि आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। अब मैग्नेट, क्योंकि बेटा मैं जानता हूं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से मैग्नेटिक फोर्स आती है चार्ज के ऊपर, लेकिन जब बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किया तो स्पेक्ट्रल लाइन में कोई परिवर्तन होना चाहिए था, वो स्प्लिट हो टूट जाती है, बिखर जाती है, तो वो जी मैन इफेक्ट बोला जाता है, और वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सिमिलर चीज यदि आप एक्सेसिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, सिमिलर चीज यदि आप एक्सेसिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बच्चों स्प्लिट होती है, उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टार्क इफेक्ट। उसको भी यहां बोर एटम आपका एक्सप्लेन नहीं कर रहा, राइट बच्चों। सो 2 कमियां क्या आ गई मोटे वाली, एक तो सर इतना ज्ञानी था, एक इलेक्ट्रॉन बताएगा, हाई रेजोल्यूशन नहीं देख पाएगा, जी मैन माने मैग्नेटिक फील्ड सर, स्टार्क माने इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों चीजों को नहीं बता पाया। ये कैसे है सर, जब आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग होती, राइट। कुछ 2 एक बातें देखो बेटा, बोर अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, अगेन सुनना अच्छे से बच्चों। देखो उसको क्या लगता है यार, एटम एटम जो बनते हैं ना, एटम एटम मिलके कोई सॉलिड बना, कोई लिक्विड बना, कोई गैस बना, सो केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री, राइट। सो बॉन्ड से भी जुड़ाव रहता है, तो ये बोला यार नहीं हमें बॉन्ड की जरूरत ना भाई, हमें बॉन्ड की जरूरत ना है ना। तो बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से कैसे इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल, एक एटम छोटा सा है, अरे एक मॉल में कितने एटम, हाइड्रोजन कितने एटम, एवोगैड्रो नंबर, सो मतलब 10 पावर 23 भाई, न्यूमरस नंबर ऑफ एटम से एक मोल बना हुआ है। एक मोल में कितना हाइड्रोजन, 1 ग्राम सर, 1 ग्राम इतना ज्यादा, असंभव सी बात है। तो क्या बोला कि एटम एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं बॉन्डिंग से, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा, राइट बेटा।
इट कुड नॉट एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी हमने बता दिया बच्चों, ये क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम का प्रूव नहीं कर पाया, राइट। ये आपको याद भी होगा। इट इज अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी you will see in chemistry। सही है बच्चों, हाइजेनबर्ग अनसर्टेन नंबर में अनसर्टेनिटी नाम है, अलग 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 वैल्यूज भी चेक किया था, एक्सपेरिमेंटल मेथड था, उसके अगेंस्ट है, राइट। केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे, अपने कितना ही ज्ञान है। इट फिर आपको बता बेटा, इट इज ए फ्लैट मॉडल ऑफ एटम। इन्हें क्या बोला कि आपने देख 2 डायमेंशन में बता दिया। 2 डायमेंशन समझते हैं बच्चों, 2 डायमेंशन ऐसा मेरा हाथ है, तो इसने बोला एक सर्कल यहां बनेगा, एक सर्कल यहां बनेगा, एक इसके ऊपर बनेगा, जैसे दीवार घड़ी लगी देखते बच्चों, एक घड़ी, दो, एक ऐसे एक 2 डायमेंशन में ही सर्कल बनेगा ऑर्बिट की, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा दूं बच्चों, ऐसे उठ पटांग सा घूम रहा था, सो बनेगा सर्कल, बनेगा सर्कुलर पाथ, राइट, सर्कुलर बनेगा। लेकिन क्या मतलब इस प्लेन में कि यहां बना, हो सकता है कि यहां बने, हो सकता है एक ऐसा प्लेन में बने, अलग अलग संभावना में इनकार नहीं कर सकते। वो एक हो सकता है ऐसा बना, एक आपकी तरफ बना। सो ये सिर्फ 2D को ही एक्सप्लेन कर पाता, 3D को नहीं बता पाया, राइट बच्चों। जीमेन स्टार्ट वाले याद करेंगे, फ्लैट मॉडल वाला आपको मैंने बता ही दिया, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लिए, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइन सीरीज का नाम याद करना है। एक चीज पहले याद कर चुके आप, सर रेडियस क्या आती है ऑर्बिट की, 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। यदि बच्चों आपका हाइड्रोजन लाइक आपका आयन है तो डिवाइड बाय आल्सो, राइट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या बोलता है, ओ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल एटॉमिक स्पेक्ट्रा, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज सिंपलेस्ट। भाई जो आसान से आसान चीज थी उसको ही एक्सप्लेन किया गया। कैसे हुआ सर ये, when the hydrogen gas is subjected to electric discharge at low pressure। तो क्या बोला, हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज समझते बेटा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पास किया हुआ है लो प्रेशर पे, आपको प्रीवियस लाइट वहां दिखाई दी। तो when a ray of this light passes through a prism, a discontinuous line of several, मतलब ये अपनी इंपॉर्टेंट बात आ गई। तो जब आपको क्या किया, अपने प्रिज्म से इस लाइट को पास किया, ऐसी लाइन तो बहुत सारे स्पेक्ट्रम आपको दिखाई, बहुत सारी लाइन आपको दिखाई देने लग गई। वो डिपेंड करता है किस एनर्जी का कहां से कहां आपका डाउनग्रेड हुआ। देखो कैसा, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था बच्चों, क्योंकि गैस में क्या होता है मॉलिक्यूल। अरे गैस को मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में डाला, H2 को डाला, H2 को हमने डिस्चार्ज में डाला, ब्रेक कर दिया, H एटम बना दिया, राइट। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट एंड एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रो, क्या बोला बच्चों, फिर अच्छे से बात सुनो। हमने बाहर से बहुत सारी एनर्जी दी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की फॉर्म में, H2 बहुत सारे पड़े थे मॉलिक्यूल, बहुत फटाफट एनर्जी दी। H2 को बोला हाथ छोड़ दो तुम अलग अलग हो जाओ, H अलग अलग नहीं हो गया, फिर भी एनर्जी बची। उस H के एटम ने एनर्जी को ले लेके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला गया है, उस फॉर्म में पड़ा हुआ। सो वहां से क्या करता बच्चों, ये अलग अलग रीजन में आपको लाइट दिखाई देगी। हमने बोला लाइट दिखाई देगी अल्ट्रावायलेट में, विजिबल में और इंफ्रारेड में। बच्चों आपको विजिबल का जो है ना वो याद होना चाहिए, आपकी बाल्मर लाइन, वो आपको पता चाहिए विजिबल में कौन सी बाल्मर। आपको और भी कहानी सुनाऊंगा मैं, अल्ट्रावायलेट कहां थी और इंफ्रारेड कहां थी, राइट। तो हाइड्रोजन एटम हैज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट, डिफरेंट, क्या बोला बच्चों ये कि देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तो मैं जानता हूं हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन याद सर 1 में जाएगा, 2 में कितनी एनर्जी, कोई 7 पे चला जाएगा। तो बोला एक इलेक्ट्रॉन तो एक जैसा, ना वो बोला क्या एक एटम था वहां पे, ना वहां बहुत सारे मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए, बहुत सारे एटम, तो अलग अलग एटम का अलग अलग एनर्जी अब्सॉर्ब करके अलग अलग लेवल पे चला गया। कोई n = 2 पे पहुंच गया, कोई n = 7 पे पहुंच गया, कोई n = 3 पे, तो न्यूमरस इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो अलग अलग एटम होने के कारण, और अलग अलग लेवल पे चले गए। उसके बाद वो नीचे आएंगे, हो सकता है बेटा आपका जैसे 5 से सीधा 1 पे आ जाए। आपने इतनी एनर्जी ली, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन ने n = 1 से n = 5 चला गया, तो उसके आने की अलग संभावनाएं भी है। वो n = 5 से सीधा 1 पे आ जाए, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, तो 2 से 1 आए। अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपको बताऊंगा कैसे लाइट आपको देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी है, दैट आल्सो कैन बी रिटन विद यूजिंग ए फार्मूला, समेशन ऑफ n, मैं आपको बताऊंगा, राइट। देखो बच्चों, all these line observed in a hydrogen spectrum can be classified into 6 series। आपको पहली 4 याद करनी, 6 याद नहीं करनी। 1 is Lyman series, Lyman है ना, Lyman अनपढ़ वाला नहीं नाम, Lyman series अल्ट्रावायलेट रीजन। सेकंड इज बाल्मर को आप लगाओ सिंगल स्टार नीट, ये आपको याद रखना, क्यों बच्चों याद रखना चाहिए, इट इज द ओनली सीरीज विच इज इन विजिबल रीजन। बाल्मर क्या होता है, सिंपल आज नीट में सवाल पूछा जाता था, अब जो नीट का लेवल है सीधा सवाल पूछ सकता है आपसे, ऐसी कौन सी सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो विजिबल, बाल्मर है, ठीक है क्या। देन इंफ्रारेड शुरू हो जाएगा, पाश्चियन,
बच्चों आपका ब्रैकेट यहां तक आपको पता होना चाहिए बच्चों। इंफ्रारेड आपको ध्यान देना, नियर मिडल की जरूरत नहीं। पहले वाली आपके अल्ट्रावायलेट, बाल्मर, विजन। आप सिंपल बाल्मर याद करो, विजिबल है। पहले वाला अल्ट्रावायलेट, बाद वाले सारे क्या बेटा इंफ्रारेड। फॉन्ट सीरीज या बच्चों आपकी प्रे, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं। यू हैव टू लर्न फर्स्ट फोर, लेमन, बार्मर, पर्शियन एंड ब्रैकेट, राइट। तो क्या क्या होते हैं ये बताने के बाद आप क्या क्या होती है चीजें बताओ। देखो बच्चों, तो सारी संभावना मैं एक साथ बना के दिखाता हूँ। एक हमने देखा हुआ हाइट आपका बोस, आपका एनर्जी लेवल्स, अलग अलग एनर्जी लेवल देखो आप। तो पहले मैंने रेड वाला बनाया n इज इक्वल टू 1, ये क्या बच्चों आपका ग्राउंड स्टेट। ये क्या बच्चों फर्स्ट आपका n इज इक्वल टू 1 था, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 7 एंड 8। मेरे ख्याल से नाम बताने की जरूरत नहीं बेटे, नाम आप पहले जानते हो। n इज इक्वल टू 1 इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 इज नोन एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये पहले वाला क्या था बेटा k, और दिस इज योर l। आप पहले जानते हो k l m n वो चलता रहेगा। सो n इज इक्वल टू 3 क्या आएगा सर, n इज इक्वल टू 3 इज नोन एज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं बच्चों, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, या n इज इक्वल टू 3 मींस थर्ड ऑर्बिट, राइट। सिमिलर चलता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ वही चीजें लिखा हुआ है। तो बच्चों अलग अलग संभावना देखो, आपका हो सकता है बेटा ग्राउंड स्टेट में कैसे आए इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने क्या बोला, बहुत सारे एटम के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। एक एटम में तो एक ही है, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एटम आपकी इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल एटम में ब्रेक हुए, और एटम के अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल पे है। तो आपका हो सकता है 2 से 1 पे आए, 3 से 1 पे आए, 4 से 1 पे आए, 5 से 1 पे आए, 6 से 1 पे आए, 7 से 8 से। यदि आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस आ सकता है किसी भी स्टेट से, किसी भी स्टेट से, यदि फाइनल उसका आपका n इज इक्वल टू 1 या ग्राउंड स्टेट पे आता, दैट सीरीज इज नोन एज, दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज लेमन सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लेमन सीरीज। तो बच्चों है ना बेटा, वो लिखते हैं n1 की वैल्यू क्या है, फाइनल आप कहां पहुंच रहे हो 1 पे, इसके अलावा कहीं से आओ 2 3 4 5 कहीं से आओ, है ना। आपका इनिशियल कहीं से भी हो सकता है, बट फाइनल एनर्जी लेवल विल बी ग्राउंड, दैट सीरीज इज नोन एज लेमन। सेकंड क्या बेटा, बार्मर। बात आप समझ गए होंगे। आप कहीं से भी सेकंड पे आओ, n is equal to 3 से आओ, n is equal to 4 से आओ, n is equal to 5 6 7 8 कहीं से भी आओ, this series is known as Balmer series. This is the only series in hydrogen spectrum which is in visible region, right बच्चों। so n1 की वैल्यू क्या है 2, n1 की वैल्यू क्या 2 बेटा, और कहेंगे मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। सर क्या याद करेगा, हमने 4 याद कराई थी, लेमन, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद बार्मर, सर ये विजिबल, उसके बाद पर्शियन और ब्रैकेट। सर एक में क्या बोला, लेमन में n इज इक्वल टू 1 आपका 1 पे आएगा, बार्मर में n इज इक्वल टू 2 पे आएगा, पर्शियन में n इज इक्वल टू 3 पे आएगा, कहीं से आए 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, 7 से आए, 8 पे आए। सिमिलरली ये ब्रैकेट बोला जाए n इज इक्वल टू 4 पे आएगा। तो देखो बेटा ड्रा कर दिया हमने, पर्शियन सीरीज आपका कहां पे आएगा फाइनली, इट विल बी एट थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड ऑर्बिट। और यदि आप ब्रैकेट बोलते 4 पे, सिमिलरली कर देते हैं रिपीट फॉर दिस वन। वही आपको बता रखा बेटा, विजिबल रीजन में देखो, यदि आप 2 पे आते हो तो जो कलर आपको दिखाई दे देखो बेटा, जो कलर आपको दिखा है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे आप देख सकते हो, ये विजिबल रीजन है, राइट। सो विजिबल आपको ध्यान देना है, इक्वल टू 2 पे आना, 3 पे आएगा तो इंफ्रारेड है। देखो बेटा ये क्या किया, 2 पे आया तो बाल्मर सीरीज, 1 पे आती है कौन सी है बच्चों, ये लेमन सीरीज, लेमन सीरीज। ये क्या बेटा बाल्मर सीरीज, ये क्या बेटा आपका पर्शियन सीरीज, चलता रहेगा, राइट। तो थोड़ी डिस्कशन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लेमन सीरीज आपको बता दिया बेटा मैंने, ये आपकी सारी कहानी सुना दिया मैंने, उसका आप एक बार देख लो। लेमन सीरीज वाले, इन दिस सीरीज इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर, दैट इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 1, राइट। द स्पेक्ट्रम आर द ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी, then other spectral series are lie in the ultraviolet. Similarly all things already told you, right? Okay. अपने पास एक इंपॉर्टेंट चीज आ गया बेटा, रेडबर्ग्स आपका कांस्टेंट की वैल्यू कैसे यूज करना है। ये v के ऊपर जो डंडा लगा रखा है बेटा, दैट इज वेव नंबर। अब क्या निकाल रहे हो, वेव नंबर आप निकाल रहे हो। वेव नंबर होता है बेटा 1 डिवाइड बाय लैम्डा, सही है क्या। वेवलेंथ का उल्टा तो वेव नंबर, और दैट वी कैन राइट v बाय c। क्या लिखा जाता है, v बाय c। क्या लिखा जाएगा, देखो एक बार, वेव नंबर किसी निकालते हो या वेवलेंथ आप निकालते हो, स्टार लगाओ। लाइव क्लास में से चलेगा भाई। देखो बच्चों एक बार, एक चीज आप पहले याद कर चुके बेटा, रेडियस। सेकंड चीज में क्या कर लोगे, रेडियस के बाद या वेवलेंथ निकालना है, वेव नंबर। सो वेव नंबर इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट,
जेड स्क्वायर, सो ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर। सही है बच्चों, है ना बेटा। और n1 n2 आप n1 की वैल्यू बता दी मैंने, बॉलमर में 2 है, लेमन में 1 हो, आप जानते हो। सही, ये फॉर्मूला पॉइंट पे आएगा, रेडियस वाला आ चुका है। आपको बोला था बेटा, आपको हर फॉर्मूले के दो तरीके से बनेंगे। एक जब आपको बोला जाएगा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम माने जेड की वैल्यू 1 है, तो जेड की वैल्यू 1 है बेटा, तो क्या बन जाएगा RH। RH की वैल्यू क्या बोला था मैंने, 10967 पर सेंटीमीटर। क्या करा तरीका था रेडबर्ग का, क्या बच्चों, 10968, राइट। और 1 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर 1 माइनस 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर। सिमिलरली हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम आप बोलोगे तो बच्चों वहां क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम में क्या बोला जाएगा बेटा, तो वहां पे जेड भी रहेगा, जेड की वैल्यू क्या लिखी हुई आपका मल्टीप्लाई में जेड स्क्वायर, राइट। देखो बेटा फॉर एग्जांपल आपको वही समझा रहा था मैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम में कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी लेवल पे है, फिफ्थ से ग्राउंड वे स्टेट पे आना चाहता है, फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आना चाहता है, क्या हो सकता है, ये एक संभावना है ये फिफ्थ से 1 पे आ जाए, एक संभावना ये फिफ्थ से बच्चों 4 पे आए, फिफ्थ से आपका 4 से 3 पे आए, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, अलग अलग ऑप्शन है। सो ये भी होता है फिफ्थ से 3 पे आए, 3 से 2 पे, फिर 1 पे, या फिफ्थ से 2 पे आए, 2 से 1 पे, अलग अलग बहुत सारी नंबर ऑफ लाइन्स हो सकती है। उनमें पांचवी एनर्जी लेवल से फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे आने के बहुत सारे रास्ते हैं। सर कितनी लाइन मैक्सिमम पॉसिबल कितनी लाइंस हो सकती है, दैट इज गिवन एज n2 माइनस n1 समीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी लाइन ऑब्टेन होगी, n2 माइनस n1 समीशन। कैसे बोला, सपोज कोई मुझे बोलता फिफ्थ से 1 पे आना है, सो 5 माइनस 1 दैट इज समीशन 4। लिखना तरीका होता है बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा 24 लाइन्स। कितनी लाइन पॉसिबल है बेटा, 24। कितना बच्चों आपका प्लस का है ना, समीशन 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 बोला, क्या बोला बेटा 4 आपका क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 10 लाइन। सही है बच्चों, देखते कुछ बातें हो आपको दिखा रखा कितनी पॉसिबिलिटी, 4 आपका 5 से 4 3 2 1 अलग अलग 5 से हो सकता है बेटा 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, ऐसा अलग अलग ऑप्शन है। ओके ओके, so electronic transition when electron fall from fifth energy level to first, अलग अलग संभावना आपके सामने बने हुए। अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग क्वेश्चन वेव नंबर के, रेडियस के, छोटे छोटे क्वेश्चन देखो। अलग अलग प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला बेटा, वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू सेकंड। पहली बात कौन सी सीरीज है बच्चों, बाल्मर। n1 की वैल्यू क्या है 2 और n2 की वैल्यू क्या 5। कुछ बात तो क्लैरिफाइड हो गई, राइट बच्चों। देखो कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। बोला बेटा v के ऊपर ले जाना 1 डिवाइड बाय लैम्डा। हाइड्रोजन बोला क्या बच्चों, हाइड्रोजन बोला कि कुछ नहीं बोला, हाइड्रोजन ले लिया। ये कितना है 10 9 6 7 8, ये आ रहा है बेटा 1 by 4 minus 1 by 25। you will solve and you will get answer, you will get answer in centimeter। ऐसा ही है क्या, ये बाल्मर सीरीज है, वो हमने बता रखा है। आपके पास आ जाएगा बच्चों इस फॉर्म में आंसर पर सेंटीमीटर। बेटा वेव नंबर आ गया, वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ निकालना तो सर वेव नंबर आ गया 1 डिवाइड बाय वेव नंबर, यू विल गेट द आंसर। भी आना, राइट, वेवलेंथ भी आ गया। ओके, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया। और यदि आपको बोल दे बेटा v आप बताओ, सर ये v कहां से आ गया, सर व्हाट इज दिस v ने बोला हुआ बेटा, आपको वेव नंबर बोला था, वेव नंबर के बाद बच्चों आपको वेवलेंथ बोला था, और वेवलेंथ के बच्चों बाद में आपने बोला फ्रीक्वेंसी म्यू। फ्रीक्वेंसी क्या लिखा था बच्चों, ऐसा कुछ फॉर्मूला याद होगा आपको, कुछ फॉर्मूला याद होगा बच्चों आपको, ऐसा फॉर्मूला पहले लिखा था, दैट इज 1 बाय लैम्डा म्यू डिवाइड बाय, अरे ऐसे ही तो लिखा था। सो आपने ऐसे निकाल दिया, लैम्डा निकाल म्यू बाय सी। सो अब यदि म्यू निकालना तो क्या था बेटा r z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2। एक फॉर्मूला याद किया होगा बच्चों आपने। सो फ्रीक्वेंसी विल बी r into c, c माने स्पीड ऑफ लाइट, z स्क्वायर 1 माइनस n स्क्वायर दिस। क्यों सर आप स्पीड ऑफ लाइट यूज कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका जब भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ है दैट विल बी विद द स्पीड ऑफ लाइट, राइट बच्चों। फॉर्मूला इसलिए मैंने लर्न में लिखा, wave number equal to 1 by lambda is equal to mu divided by c, that is equal to RH Rydberg constant into z square into z square। z की वैल्यू क्या है बेटा, हाइड्रोजन में 1 है तो हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम होगा, z की वैल्यू यूज किया जाएगा एटॉमिक नंबर वाला, राइट। so you will get your answer also। so next क्वेश्चन देखो, what is the limit, देखो स्टार पॉइंट लगाओ बेटा,
4 पॉइंट लगाओ। आज के टाइम पे नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आज के टाइम में नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट आर द लिमिटिंग वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम आयन इन लेमन सीरीज। लिमिटिंग जब भी बोला ना बच्चों, सो जहां से आ रही, देखो बेटा 11 माने n1 इक्वल टू 1 है। कहा ना इसको बच्चों, इसको फाइनली n1 इक्वल टू 1 पे ग्राउंड स्टेट पे आना है। सर कहां से आना है? इनफाइनाइट से आना है। जब भी बच्चों को लिमिटिंग का वर्ड सुने, लिमिटिंग लिमिटिंग वो अति वाली बात कर रहा है, इससे ज्यादा संभव नहीं है। इनफाइनाइट से आई और ग्राउंड पे आ गई, वह बताओ क्या आएगी, लिमिटिंग वेवलेंथ क्या आएगी? बना दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये फॉर्मूला याद करना है तो शॉर्टकट याद करूंगा ना, कोई जरूरत नहीं बच्चों, याद नहीं करेंगे। तो जानते हो लिखेंगे 1 बाई लेमडा। अरे जब जानते हो, हाँ जानता हूँ सर, जेड की वैल्यू 1 है, 1 बाई n1 दैट इज 1, और ये क्या हो जाएगा बेटा 0। अरे पीछे वाला क्या हो जाएगा 0, हटा देंगे, पीछे वाला क्या हो जाएगा 0, वही लिखा हुआ था। तो 1 बाई लेमडा कितना हो जाएगा बेटा, सिंपली सोल्व करके उस फॉर्म में लिख दिया, अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दैट। सो 1 बाई लेमडा 10 9 6 7 8 हाइड्रोजन 1 और 1 बाई दिस, दैट विल बी इन सेंटीमीटर इनवर्स। आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना तो यू कैन कन्वर्ट। इफ यू सिंपली वांट टू लर्न द फॉर्मूला दैट इज 912 n1 स्क्वायर डिवाइड बाय z1। n1 क्या है सर? जैसे लेमन बोला तो n1 की मतलब n1 की वैल्यू 1 है, बार बार बोलता था n1 की वैल्यू 2 आ जाती है ऐसे। हाइड्रोजन लाइक बोला, सो जैसे हीलियम आयन बोला तो z की वैल्यू 2 आ जाएगी। सही, इस फॉर्म में आप ध्यान दे सकते हो। तो पहला आ जाएगा 912 एंगस्ट्रॉम, देखो बेटा 912 ऐसा ही तो था, ऐसा ही तो फॉर्मूला आपका बना था, ये जनरलाइज जो बनाया था आपने, n स्क्वायर डिवाइड बाय z स्क्वायर, ये बना हुआ फाइनल एंगस्ट्रॉम में। सही है। तो दूसरा यदि आप z की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट योर आंसर 228 एंगस्ट्रॉम। राइट बच्चों, बेटा ऐसे ही मैं आपको अब रोज एक एक लेक्चर देता रहूंगा। आज हमने एक शुरुआत किया है, काफी दिन बाद लेक्चर मैंने डाला है, अच्छे से आप पढ़ने लग जाओ वापिस, और डेली लेक्चर अपलोड करो। कोशिश रहेगी बेटा शाम से पहले लेक्चर जरूर आए। जैसे बेटा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम छोटा सा था, आपने रेडियस देखना था, इसका उपयोग करना सिखा दूंगा। एनर्जी का फॉर्मूला एक ही ध्यान देना था, -13 पॉइंट आपका याद होगा 13.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम डिवाइड बाय क्या था बच्चों, n स्क्वायर। राइट, एक हमने वो ध्यान दिया। उसके बाद बेटा रेडियस अपने पास था n, आपका एक एंगुलर मोमेंट है mvr की वैल्यू क्या थी बच्चों अपने पास सर nh/2π, वो भी हम जानते हैं, nh/2π भी हम जानते हैं। राइट बच्चों, उसके बाद हमने देखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नाम क्या क्या थे, लेमन, बार्मर सीरीज, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद ब्रैकेट, n1 की वैल्यू पे डिपेंडेंट। एक लिमिटिंग वेवलेंथ आपको निकालनी है, एक फॉर्मूला यहां लर्न करने लायक था बच्चों। क्या था बेटा सर, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू म्यू बाय c दैट इज इक्वल टू r इनटू z स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर। राइट बच्चों, सो आप लगे रहो, इस बार दोबारा से फुल जोश से लग जाएंगे, इस बार 150 जरूर लेंगे, राइट, इसको फॉलो करेंगे, डॉक्टर जरूर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।